गुड इवनिंग बेटा। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो मैं सबसे पहले मैं बताता हूँ इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ाता हूँ। इसके पहले मैंने जो चैप्टर पढ़ा है आपको पॉलिनोमियल, इसके पहले नंबर सिस्टम, देन लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना, तो इसको जो लीनियर इक्वेशन में पढ़ाने जा रहा हूँ इसमें मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा पहले मैं वो बताता हूँ, और आज क्या पढ़ाऊंगा वो मैं बताता हूँ। फिर इस चैप्टर की पूरी डिटेल कहानी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो टॉपिक मैं कवर करूंगा इसमें सबसे पहले होगा इंट्रो। इंट्रो किस चीज का, लीनियर क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इसमें हम आपको इंट्रो कराएंगे। और इंट्रो में भी बेटा क्या क्या होगा इधर देखिए, व्हाट इज लीनियर, व्हाट इज लीनियर। सेकंड हम बताएंगे लीनियर इक्वेशन क्या होता है, क्या लीनियर इक्वेशन। और बेटा इसके बाद हम आपको बताएंगे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्या होता है। और बेटा इसके बाद हम बताएंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होता है। ठीक है ना, ये चार टॉपिक इंट्रोडक्शन में हम कवर करेंगे जो आज की क्लास में। ठीक है, इसके बाद जो अगला मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब आपको मैं स्टेटमेंट दूंगा, उसके हेल्प से आपको क्या जनरेट करना पड़ेगा या फॉर्म करना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन। कैसे आप उसको जनरेट करेंगे या कैसे उसको फॉर्म करेंगे, देन ये हो जाएगा। इसके बाद हम आपको बताएंगे सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। क्या बताऊंगा, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन बाय हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड, या मैं बोल सकता हूं कि लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैं आपको वो सिखाऊंगा। तो क्या बताऊंगा, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा और ग्राफ पेपर पर लीनियर इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये भी मैं बताऊंगा बेटा। इसके बाद जो अगला मैं टॉपिक करूंगा इस चैप्टर में वो होगा बेटा सॉल्यूशन ऑफ अ ग्राफिकल। एक तो ग्राफिकल मेथड सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, और सेकंड जो मेथड होगा वो मेथड होगा बाय हेल्प ऑफ एल्जेब्रिक मेथड। क्या, एल्जेब्रिक मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन। अब इसमें मैं तीन टॉपिक कवर करूंगा बेटा। जो पहला एल्जेब्रिक मेथड होगा उसको आप बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन। क्या, सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। बेटा जो अगला मैं मेथड पढ़ाऊंगा दिस इज एलिमिनेशन, एंड जो थर्ड में पढ़ाऊंगा बेटा द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तीन मेथड, ठीक है। और बेटा जो तीन मेथड है अगर आप एक्सरसाइज फर्स्ट में देखेंगे तो आपको इंट्रो में काम हो जाएगा और जस्ट फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। और आप सेकंड एक्सरसाइज मतलब जो चैप्टर है दिस इज चैप्टर नंबर 3 आप 3.1 में इंट्रोडक्शन एंड फॉर्मेशन ये हो जाएगा। 3.2 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एंड जो 3.3 होगी दिस इज 3.3, दिस इज 3.4 एंड दिस इज 3.5, दिस इज 3.5। और जो लास्ट जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, अगर ये लीनियर इक्वेशन आपने जनरेट कर दिया, सॉल्यूशन निकाल दिया, तो जो लास्ट टॉपिक होगा वो जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा उसका नाम है इक्वेशन रिड्यूस टू लीनियर इक्वेशन। कोई इक्वेशन होगी वो लीनियर नहीं होगी, बट आपको लीनियर में क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा, मतलब रिड्यूस करना पड़ेगा जो लास्ट। और इस एक्सरसाइज का नाम होगा 3.6। तो मैं आपको 1 by 1 मैं आपको सिस्टमेटिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इक्वेशन रिड्यूस टू लीनियर इक्वेशन और ये सब टॉपिक कवर करूंगा, ठीक है ना। तो आज मैं सब क्या पढ़ने वाला हूँ, ये और थोड़ा सा फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बेसिक,
कि इसकी नीड क्या होती है, ठीक है ना। अब मैं एक एग्जाम्पल मतलब सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराता हूँ, फिर मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। आप इसको बस इतने टॉपिक, तो दिस इज फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, देन सिक्स। अब देखें आप इसको कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला बेटा जो मैंने गलती से रफ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, मैं अगेन लिखूंगा इसको इंट्रो। पहले क्या है इंट्रो, इंट्रो में बेटा क्या, इंट्रो में आप पढ़ेंगे व्हाट इज लीनियर, व्हाट इज लीनियर, एंड सेकेंड व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन, एंड थर्ड लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। बेटा मैं शॉर्ट में इक्वेशन को इक्यू लिख दिया, इक्वेशन इन वन वेरिएबल, आप समझ लेंगे, थोड़ी तो छोटी सी चीजें हैं, बहुत बड़ी नहीं है। दिस इज लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है ना। इंट्रोड्यूस कराते हैं, इधर देखो। सबसे पहला बेटा टॉपिक लीनियर क्या होता है, सबसे पहले लीनियर क्या होता है, ठीक है बेटा। पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़े होंगे, पॉलिनोमियल अगर मैं दो एग्जांपल आपको समझाऊं, दिस इज फर्स्ट एग्जांपल ax प्लस b, इसको लिखते हैं px, इसमें मतलब पॉलिनोमियल इन x, पॉलिनोमियल इन x मतलब x इसमें क्या है वेरिएबल है, और a और b क्या है कांस्टेंट। अगर मैं अगला पॉलिनोमियल बोलूं तो ax स्क्वायर bx प्लस c, दिस इज अ पॉलिनोमियल ना। और अगर मैं आपसे बोलूं, मैंने आपको निकलवाया भी था, ये इसका डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की 1, और इसका डिग्री कितना है 2। डिग्री क्या होता है, जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको आप बोलते हैं वेरिएबल। और वेरिएबल क्या होता है बेटा, जो x y जो भी अलजेब्रिक के फॉर्म में होता है, x y z u v w x y कुछ भी, वो क्या होता है वेरिएबल। वेरिएबल मींस जो चेंज होते रहे, जो चेंज होते रहे, और इसको आप बोलते हैं कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, हम आपको पॉलिनोमियल में बहुत अच्छे से समझाए हैं, तो इसको बोलेंगे कांस्टेंट, या इसको बोलेंगे रियल नंबर, कांस्टेंट या रियल नंबर, ठीक है ना। और जो x है इसको बोलेंगे आप वेरिएबल, x है इसको क्या बोलेंगे वेरिएबल, ठीक है ना। तो बेटा इसमें देखिए इसकी डिग्री 1 है, तो ये है लीनियर पॉलिनोमियल, और ये है लीनियर नहीं है, ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 2, मतलब x की हाईएस्ट पावर क्या है 2, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉली। लेकिन मेरे को ये नहीं पढ़ना, मेरे को ये नहीं पढ़ना, मेरे को क्या पढ़ना, मेरे को ये पढ़ना। अब कैसे पढ़ना, ये तो पॉलिनोमियल था। अगर बेटा इस पॉलिनोमियल को इक्वेट कर दे जीरो से, इस पॉलिनोमियल को क्या कर दें इक्वेट कर दे जीरो से, तो ये जो पॉलिनोमियल है जिसको आप बोलते थे लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेट जीरो, देन इट कन्वर्ट इनटू लीनियर इक्वेशन। ये किस में हो जाएगा लीनियर इक्वेशन, किस में हो जाएगा, जीरो से इक्वेट कर देगा आप, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा लीनियर इक्वेशन। मींस जो भी आपने पॉलिनोमियल पढ़ा उसको आप इक्वेट कर देंगे जीरो से, वो सब का सब किस में कन्वर्ट हो जाएगा इक्वेशन में। लेकिन आपने सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल थोड़ा पढ़ा, लीनियर पढ़ा, क्वाड्रेटिक पढ़ा, क्यूबिक पढ़ा, बहुत सारा पॉलिनोमियल पढ़ा, ठीक है ना। तो उसका मतलब छोटा सा 10% पार्ट आप था, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल, उसका एक एक्सटेंशन है दिस लीनियर, ठीक है ना। तो सबसे पहले लीनियर का वर्ड समझे, जिसकी डिग्री हाईएस्ट जो वेरिएबल की जो पावर है 1 हो, उसको बोलेंगे लीनियर। अब अगली लीनियर इक्वेशन, तो हमने ऑलरेडी बताया था लीनियर पॉलिनोमियल को अगर इक्वेट कर देंगे जीरो से, देन लीनियर पॉलिनोमियल कन्वर्टेड इनटू अ लीनियर इक्वेशन। अगर लीनियर पॉलिनोमियल को इक्वेट कर देंगे जीरो से, देन इट्स कन्वर्ट इनटू लीनियर इक्वेशन, ठीक है बेटा। और जो मैं थर्ड टॉपिक पढ़ाऊंगा लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल और टू वेरिएबल। सपोज में लिखा ax प्लस बी, सपोज में लिखा ax प्लस बी ना, और ये पॉलिनोमियल है। अगर इसमें सिर्फ वेरिएबल कितना है बेटा एक x, तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। एक और एग्जांपल देता हूं, ax प्लस बी वाई प्लस सी, ax प्लस बी वाई प्लस सी, इसको पॉलिनोमियल, इसको भी जीरो कर दें, क्योंकि हम इक्वेशन चैप्टर पढ़ने वाले हैं, पॉलिनोमियल तो पढ़ने वाले नहीं, तो इस पॉलिनोमियल को मैं इक्वेशन में ही कन्वर्ट कर दूंगा। तो मैंने इक्वेट, इसको अनदर इक्वेट कर दिया। आप देखेंगे ये लीनियर इक्वेशन है, इसमें कितना वेरिएबल है 2xy, तो इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। इसको क्या बोलेंगे लीनियर इक्वेशन 2। क्या वेरिएबल है इसमें x एंड y, और इसमें क्या वेरिएबल है x। समझ आया। सिर्फ और सिर्फ हम आपको नोटेशन से कहा है कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, और लीनियर क्या होता है। समझ आया, ओके। अब अगर आपको ये समझ आ गया, तब हम आपको इस चैप्टर की मीनिंग बता दें। इसका नाम क्यों पड़ा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल।
बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इसलिए पढ़ा, आप जब आपने मैं रिवाइज आपको कराना चाहूंगा, आपने 9th में भी लीनियर इक्वेशन पढ़ा, आपने सिर्फ और सिर्फ आपने उसमें ग्राफ, आपने ये टॉपिक भी पढ़ा, ग्राफ भी पढ़ा, उसमें ग्राफ में कैसे ग्राफ पेपर पे लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये टॉपिक भी पढ़ा लास्ट एक्सरसाइज में, ठीक है ना। तो अब मैं बता, लेकिन जो आपने 9th में पढ़ा था उसमें लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ा था, सही है, ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आपने पढ़ा, लेकिन वहां बेटा जो आपने पढ़ा उसमें सिर्फ एक इक्वेशन थी। कितनी इक्वेशन थी? एक। आपने दो इक्वेशन नहीं थी, वहां पे कितनी इक्वेशन ही? दो। लेकिन जब आप 10th में आए तो सिर्फ एक इक्वेशन होती थी, आप उसको सॉल्व, और लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल और सिंगल इक्वेशन उसको सॉल्व करना बहुत आसान। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको दूं, फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 या 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, फाइंड x। तो आप क्या करेगा, आप 2x राइट, ये 4 राइट साइड चले जाएगा तो -4 हो जाएगा, और x -4/2 हो जाएगा, इसको आप कैंसिल करेगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। कितना आसान, x इक्वल टू -2। आप 9th में यही पढ़ता था, x का वैल्यू फाइंड आउट। लेकिन जब आप 10th में आए तो आपको एक इक्वेशन ही है, कितनी इक्वेशन होंगी? दो। कितनी इक्वेशन? दो। और इसके साथ साथ लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल नहीं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल देखें क्या क्या पढ़ेंगे, मतलब आपको 10th में क्या पढ़ना है? दिस इज अ 9th। आप 10th में क्या पढ़ेंगे? 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 4। 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 4, ठीक है ना। तो आप देखेंगे दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, दिस वन इज आल्सो लीनियर इक्वेशन, बिकॉज़ वेरिएबल x एंड y और वेरिएबल की हाईएस्ट जो पावर है 1 सो इट इज अ लीनियर इक्वेशन, लेकिन इसमें वेरिएबल कितना है? 2। वेरिएबल कितना है? 2। सो इट इज अ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, दिस वन इज आल्सो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। लेकिन आप देखेंगे 10th में एक इक्वेशन नहीं केवल होगी, कितनी होंगी? एक साथ दो। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये दो वेरिएबल है, एक पेयर है और ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इक्वेट कर दिया 3 and 4 से, सो इट इज नोन एज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब किसी को कंफ्यूजन होगा कि सर आपने बोला था कि राइट साइड क्या आना चाहिए? 0, बट 3 और 4 है, तो आप परेशान ना हो, इसमें आप एक स्टेप जाएं तो ये 3 अगर लेफ्ट साइड आएगा तो इसको 0 लिखेगा, और बेटा अगर ये 4 लेफ्ट साइड आएगा तो ये 0। अब आपको जो चाहत थी, जो जरूरत थी, जिसकी आप आशा करते थे, वो दिख गया 0 0। तो आप यही जानते हैं कि जब 0 आता है तभी ये इक्वेशन होता है। खत्म ना? ये आपको चैप्टर की मीनिंग बहुत अच्छे से समझ आ गई। अब हम इसमें आगे के टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके, अब मैं इसको बेटा क्या करता हूँ, रफ करता हूँ। अब मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन आपको बताता हूँ क्या क्या है, सॉल्यूशन क्या होते हैं और जनरेट कैसे करते हैं इक्वेशन को। बेटा जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको एक समझाना चाहेंगे कि इस क्वेश्चन को हम मतलब हाउ टू जनरेट अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। बेटा कहानी कुछ ऐसी है कि सपोज मेरा बच्चा, ठीक है, मेरे बच्चे आप भी हैं, और आपके पास कितना रुपए है? 50। सपोज आप मेरा बच्चा है और आपके पास कितना रुपए है? 50, ठीक है। और मैं टारगेट दिया, मैं अभी क्लास पढ़ा रहा, मैंने आपको बोला 10 मिनट का ब्रेक है। कितने मिनट का? 10 मिनट का ब्रेक। और आपको क्या खरीदना? कॉपी और पेन। क्या खरीदना? कॉपी और पेन, ठीक है। आप शॉप पे गए, ये कॉपी का जो कॉस्ट है, कॉपी कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ कॉपी इज x रुपये, सॉरी कितना? 5 रुपये, ₹5 थोड़ा कम हो रहा है, आज का बहुत महंगाई है, दैट 20, ठीक है ना। एंड कॉस्ट ऑफ पेन इज द 10 ₹10। तो आप ये 20 और 10, आपके पास 50 रुपए हैं, तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड से दिमाग की एक्सरसाइज करके थोड़े शार्प होंगे तो आप बोल देंगे कि सर मैं 2 कॉपी और 1 पेन लाऊं, क्योंकि आपको 50 के 50 रुपए पूरे खर्च करना है, ठीक है। और लाना क्या है? कॉपी और पेन। तो आप क्या कर सकते हैं? पहला ऑप्शन कि सर ये कॉपी लिखा और ये पेन लिखा, कि सर 2 कॉपी 1 पेन। आप बोलोगे सर 3 पेन 2 कॉपी, 3 पेन
3 पेन हो गए, 1 कॉपी। और भी कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है आपसे? और सपोज और कोई, मेरे हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से कुछ होगा तो, लेकिन कॉपी और पेन लाना जरूर है। ऐसा नहीं बोल सकते हैं सर मैं 0 कॉपी लेके आ गया और 5 पेन लेके आ गया, कॉपी और पेन जरूर लाना है। ठीक है, आपने जो कॉपी था उसको x से रिप्रेजेंट किया और पेन को किससे रिप्रेजेंट किया? y से। और आप इसको लिखेंगे कि अब इसको लिखना कैसे है बेटा, एक कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी इज इक्वल टू ₹20, देन कॉस्ट ऑफ x कॉपी इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स। इसी तरह आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹10, देन कॉस्ट ऑफ बाई पेन इज इक्वल टू लिखेंगे ₹10/। यही लिखेगा आप लोग सारे लोग ₹10/। अब बेटा ये कॉस्ट ऑफ एक कॉपी का मतलब कॉस्ट ऑफ x कॉपी एंड कॉस्ट ऑफ बाई पेन, अब इसको दोनों को ऐड कर देंगे तो ऐड मतलब टोटल पैसा आपने कितना एक्सपेंड किया यही आएगा। और टोटल जो पैसा एक्सपेंड किया वो आपको ऑलरेडी गिवन है, कितना? 50 रुपए। कितना है? 50 रुपए, क्योंकि ये भी रुपीज में आएगा। एक का कॉस्ट यही है ना, कॉस्ट ऑफ एक्स कॉपी, देन कॉपी का कॉस्ट प्लस पेन का कॉस्ट इक्वल टू जो मैंने आपको 50 रुपए दिया जो आपको बजट पर। तो बेटा जो मैंने स्टेटमेंट बोला था, मैंने स्टेटमेंट क्या बोला था कि 50 रुपए पेन और कॉपी आपको खरीद के लाना है। कॉपी का कॉस्ट 20 रुपए, पेन का कॉस्ट 10 रुपए। तो आप इसको मैथमेटिकल वे में कैसे बोलेंगे? मैथमेटिकल वे में बोलेंगे आप 20x + 10y = 50। अब आप इसके सॉल्यूशन भी निकालेंगे कैसे कि आप x और y की डिफरेंट वैल्यू रखेंगे, देन डिफरेंट सॉल्यूशन। जैसे आपने ये निकाला था, देखो अगर x का वैल्यू यहाँ 20 × 2 रखें तो 40, यहाँ पे 1 रखें तो 40 + 10 = 50, 50 राइट एंड लेफ्ट आर इक्वल, सो वेरीफाई हो गया। अगर आप इसको रखें तो 20 × 1 = 20, 10 × 3 = 30, 30 + 20 = also 50। तो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा, मतलब ये दोनों आपके आंसर क्या? इसके हेल्प से ये तो सिर्फ सिचुएशन एक थी, ये सिचुएशन कितनी थी? एक। अब मैं आपको सेकंड बार भेज दूं, अब मैं आपको कितने बार भेज दूं? एक बार और भेज दिया और आपको दिया मैं 100 रुपए। कितना दिया? 100। और आपसे बोला कि अब आपको जाना है अगेन कॉपी खरीदने, और कॉपी का कॉस्ट है 40 रुपए। कॉपी का कॉस्ट कितना है? 40। और जो पेन का कॉस्ट है उसका कॉस्ट है 25 रुपए। तो कॉस्ट ऑफ कॉपी इज ₹40 एंड कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू ₹25। ठीक है, अब आपको एक और टारगेट दिया, अगेन मैं भेजा और आपसे पूछा कि आप जरा इसकी इक्वेशन जनरेट कर दें। तो सेम इसकी तरह आप क्या लिखेंगे? जैसे कॉस्ट कॉपी इसको बाई ले लिया तो आप क्या हो जाएगा 40 इंटू एक्स और इसको क्या लिखें 25 इंटू बाई, और दोनों को जब आप ऐड कर देंगे 40x प्लस 25 बाई इक्वल टू 100, क्योंकि 40 जो एक्स आया इसकी तरह ये आया कॉस्ट ऑफ कॉपी, दिस इज द कॉस्ट ऑफ कॉपी एंड बाई इज द कॉस्ट ऑफ पेन। तो एक का पेन का कॉस्ट 25, तो बाई पेन का कॉस्ट होगा 25 इंटू बाई। अब जब दोनों को ऐड कर देंगे तो मैंने जो आपको रुपए दिए थे बजट वो आपका 100 रुपए, तो दोनों को ऐड कर देंगे, दिस इज इक्वल टू 100। दिस इज also linear equation, this is the first equation and this is second equation। अब इन दो, इसीलिए इस चैप्टर का है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो पेयर आ गया एक लीनियर इक्वेशन का। अब ये पेयर आ गया तो अब इसको ग्राफ पेपर पे भी प्लॉट कर सकता है, उससे भी सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकता है, प्लॉट भी कर सकता है और सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकता है। और इसके साथ साथ मैं आपको जो एल्जेब्रिक मेथड है 3, सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन, देन एलिमिनेशन, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसके हेल्प से भी इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकता है। देन यू गॉट एक्स एंड वाई, मतलब नंबर ऑफ कॉपी एंड नंबर ऑफ पेन, एग्जैक्ट सॉल्यूशन आएगा। दिस इज मैं आपको पूरा इंट्रोड्यूस कराया कि हाउ टू जनरेट अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, इस टॉपिक को मैं क्या डाल दूं? फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है बेटा, इसको आपने क्या कर दिया? फॉर्मेट कर दिया, लीनियर इक्वेशन को जनरेट कर दिया। ये दो टास्क हैं, दिस इज टास्क नंबर 1 एंड दिस इज द टास्क नंबर 2। समझ में आया? इसी तरह हम एक्सरसाइज 1 के 3 क्वेश्चन करेंगे इस पर बेस्ड। ठीक है, कि कैसे इक्वेशन को जनरेट करेंगे एंड देन कैसे ग्राफ पेपर पे उसको प्लॉट करेंगे। ठीक रहेगा? तो ठीक है, इसके बाद जो हम अगला पढ़ाने वाले हैं क्वेश्चन। ठीक है, आप क्वेश्चन में कहते 3
ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन नंबर 1 में उसने बोला है Aftab tell his daughter 7 years ago, I was 7 times as old as you. ठीक है ना? Were then also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation graphically. इस क्वेश्चन का मीन क्या है? एक आफ्ताब है और उसकी एक डॉटर है। क्या है उसकी? एक डॉटर। वो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है 7 ईयर एगो, मतलब 7 साल पहले की बात कर रहा है। आई वॉज, मतलब जो आफ्ताब था वो कितने टाइम्स था? 7 टाइम्स। एज ओल्ड एज यू वर देन, किससे 7 ये टाइम्स ओल्ड था? अपने डॉटर से। तो सपोज आफ्ताब एज इज एक्स एंड डॉटर एज इज वाई, ऐसा मैं लिख सकता हूं एक्स एंड मैंने एक्स और वाई को एज क्यों लिया, कोई बता सकता है? क्योंकि एज के बारे में वो बात कर रहा है, एज के बारे में ही बात कर रहा है। अगर मैं सबसे पहले स्टेटमेंट 7 ईयर एगो, सपोज मैं हूं 32 ईयर का, मैं कितना हूं? 7 ईयर एगो मैं कितने साल का रहा हूं? मेरी एज कितनी होगी? कितनी थी 7 साल पहले? यही होगा। मैं 32 माइनस 7 इज द 25। यही इसने पूछने, यही बोला है कि अगर आफ्ताब की एक्स है तो 7 साल पहले 7 ईयर एगो एज बेटा कितनी हो जाएगी? एक्स माइनस, और उसकी डॉटर की एज कितनी हो जाएगी? बाई माइनस। कोई दिक्कत? लेकिन उसने बोला है कि ये तो हुआ सिर्फ 7 ईयर एगो। आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, मतलब 7 साल पहले मैं अपनी लड़की से कितने गुना ज्यादा था? 7 गुना। तो क्या लिखेंगे कि x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 टाइम्स y माइनस 7। समझ आया? बोला उसने, देखो 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन, किससे 7 गुना ज्यादा था? अपनी डॉटर से। तो मैंने 7 का सब तो समझ में आया। 7 साल पहले तो x माइनस 7, जैसे मेरी एज थी 32 अगेन, और मेरी 7 साल पहले एज कितनी हो जाएगी? 25। तो 32 माइनस 7 किया तभी 25। अब यहाँ अननोन है, एज पता नहीं, तो मैंने x लिया और 7 साल एगो को मैंने माइनस 7। ठीक है ना? और लेटर अगर होता तो माइनस की जगह क्या हो जाता? प्लस हो जाता। तो 7 साल पहले, और अगला रिलेशन दिया 7 साल पहले में कितना? 7 गुना बड़ा था अपनी डॉटर से, तो 7 का मल्टीपल। इसको आप सॉल्व करेंगे तो x माइनस 7 लिखेगा, ये 7 का मल्टीपल 22 से होगा और इसका मल्टीपल इससे होगा, तो एक बार x माइनस 7 बाई, और बेटा ये इस तरफ आ जाएगा, तो ये माइनस 7 प्लस 49 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस 7 बाई, और 49 से माइनस 7 जाएगा तो कितना होगा? 42। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, x माइनस 7 बाई प्लस 42। कोई दिक्कत तो नहीं है, सिर्फ मैंने सॉल्व किया एक। ठीक है ना? सबको मैं किस तरफ ले आया? लेफ्ट साइड, और देन सॉल्व कर दिया। पहले मैंने 7 का मल्टीपल, देन राइट साइड, देन आंसर। ठीक है। अब बेटा अगला भी उसने एक स्टेटमेंट ऑल्सो, इसके साथ साथ ऑल्सो क्या है? 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 3 साल बाद। तो 3 ईयर फ्रॉम नाउ क्या होगा? सपोज ये आफ्ताब एज है और ये इसकी डॉटर है, यही है ना डॉटर, कि नहीं है डॉटर? यही है। आफ्ताब इसकी एज x थी और इसकी एज y थी, तो 3 ईयर फ्रॉम नाउ क्या हो जाएगा? x प्लस, और इसमें y प्लस 3। सपोज मेरी एज है 32, 3 साल बाद मेरी एज कितनी होगी? 32 प्लस 3 से 35, तो वही उसने 3 किया, वही उसने। तो समझ आया? लेकिन इसने एक और कंडीशन लिखी, 3 ईयर फ्रॉम नाउ आई शैल बी कितने टाइम्स? 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी।
अगर 3 साल बाद कितना आफ्ताब का एज कितने टाइम्स हो जाएगा? 3 टाइम्स। किससे हो जाएगा? उसकी डॉटर। कोई दिक्कत नहीं ना? तो x प्लस 3 इक्वल टू 3 टाइम्स एज ऑफ डॉटर। तो x प्लस 3 इसको लिखा 3y, उसको लिखा 9, x माइनस 3y और ये प्लस 3, ये होगा माइनस। ये इस तरफ आएगा तो माइनस, ये इस तरफ आएगा तो माइनस, माइनस होगा ना? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर, दिस इज इक्वेशन नंबर। समझ आ गया? अब आपको इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। किस पे करना? अब आप ग्राफ पेपर पे कैसे प्लॉट करेंगे जरा इधर देखिए। आपको एक ग्राफ बनाना है। इस एक्सिस पे क्या हो जाता? y इक्वल टू, और इस पे क्या होता था? x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। इसके पहले आपको डब्बे बनाने पड़ेंगे, तो मैं डब्बे बनाऊंगा, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा। इधर देखें, अगर मैं सबसे पहले इसके डब्बे बनाऊं, एक इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है? x माइनस 7y प्लस 42, यही ना? अच्छा, पहले तो आप ग्राफ में इसको रफ करने के बाद बता दूंगा तो और अच्छे साफ साफ आ जाएगा। ये इक्वेशन समझ में आ गई? जनरेट एगो है तो माइनस करते हैं, नाउ है या लेटर है तो प्लस करते हैं, और ये 7 टाइम्स गिवन है, 3 टाइम्स तो मैंने लिखा, और प्लस माइनस हो। अब मैं इसको रब करके बेटा मैं ग्राफ पढ़ता हूं। मैं ग्राफ थोड़ा साफ साफ हो जाएगा, थोड़ा लिमिटेशन है इसलिए मैं इक्वेशन नीचे लिखा छोड़ दे रहा हूं। इधर देखिए बेटा, सबसे पहली इक्वेशन है x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। इसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना। तो सबसे पहले तो आप क्या कर लेंगे? एक ग्राफ बना लेंगे, एक ग्राफ। इसको x लिख लेंगे और इसको y। अब इसको क्या करेंगे? इसके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इसमें। तो इसमें क्या बनाएंगे बेटा? डब्बे बनाते हैं। एक बार x को 0 रखेगा और एक बार y को 0 रखेगा। अगर x को वैल्यू इसमें 0 रखेगा तो कितना आएगा? कोई बताएगा? 0 माइनस 7y 42, तो माइनस 7 यही होगा। y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6। अब y को अगर 0 रखेगा इस वाली इक्वेशन में तो क्या होगा बेटा? x माइनस 7 इंटू 0 प्लस 42 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस 42। यही आ रहा ना माइनस 42, कि कुछ और आ रहा? यही आएगा। अब बेटा आपको क्या करना है? ये डब्बा बन के तैयार हो गया फॉर फर्स्ट। इसी तरह आप इसका भी डब्बा बनाएंगे अगली इक्वेशन का। ये जैसे इक्वेशन क्या? x माइनस 3y माइनस 6, यही था? यही था कुछ और? यही था। तो इसमें आप डब्बा बनाएगा तो एक बार x को 0, एक बार y को। x को 0 रखेगा तो y का वैल्यू कितना आएगा? 0 माइनस 3y माइनस 6, यही होगा। तो y का वैल्यू कितना आएगा? माइनस 2 आएगा, नहीं माइनस 2 आएगा। ठीक है ना? कैसे आ गया ना? माइनस 2। और एक बार y को 0 रखेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा? x माइनस 3 इंटू 0 माइनस 6, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? खत्म। अब इसको ग्राफ पेपर पे हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा। दिस इज x एक्सिस, इसमें y इक्वल टू 0। दिस इज x एक्सिस, सॉरी दिस इज वन इज y एक्सिस, इन दिस केस x इक्वल टू 0। अब एक कॉलम बन के तैयार जल्दी से। अब इंटरवल क्या लूं कि -2 -42 6 ये सब कुछ आ जाए। कितने का इंटरवल लूं तो अच्छा आ जाएगा? 5 5 का लेता हूं, 5 5 का या 10 10 का लेता हूं। 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 50। ठीक है बेटा? इसी तरह आप इसमें लिखिएगा
बनके तैयार। अब देखें इसको कोऑर्डिनेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम। सबसे पहले कौन सा कोऑर्डिनेट लेंगे, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 6। x की वैल्यू बेटा 0, y की वैल्यू 6। कहां पे आ रही है x की वैल्यू, पहले देखें x एक्सिस हो गया, y एक्सिस ये y एक्सिस, हाँ, और इसमें 6 कहां आएगा, ये वाला पॉइंट 0,6। बेटा अगला पॉइंट बताएं, अगला पॉइंट क्या है, x इक्वल टू -42 एंड y इक्वल टू 0। y की वैल्यू 0 कहां है, इस x एक्सिस पे, 42 का ये 40 यहाँ कहीं होगा, यही होगा, तो ये -42, 0। बेटा इन दो पॉइंटों को आप ज्वाइन कर देंगे, करेंगे ना ज्वाइन, तो मैंने कर दिया। कर दिया ना ज्वाइन। अब बेटा अगली इक्वेशन है, कोऑर्डिनेट है 0, -2, 0, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, ये वाली लाइन, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -2, यहां कहीं पॉइंट होगा 0, -2। कोई दिक्कत, x का वैल्यू 6 एंड y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 6, y इक्वल टू 0, ये वाली x एक्सिस होगी, कहां पे पॉइंट होगा, यहां कहीं पे होगा, यही दिस इज 6, 0, यही पॉइंट होगा, और इसको आप प्लॉट कर देंगे, तो हो गई ना प्लॉट दोनों। ये जो लाइन है इसको आप बोलेंगे x माइनस 7y प्लस x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, और इस वाली लाइन को आप बोलेंगे क्या, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इक्वेशन, आपने ग्राफ पेपर पे सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट करना, बाकी कुछ नहीं। कर दिया ना, इससे पहले जो मैंने रब कर दिया वो एल्जेब्रिक, पहले आप एल्जेब्रिक करेंगे तभी आप ग्राफिकल सॉल्व कर पाएंगे, ये नहीं कि पहले ग्राफ देन एल्जेब्रिक। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर अच्छे से आपको हो गया कि कैसे आप एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली आप शो करेंगे। ठीक है ना, ठीक है, तो अब मैं इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको कराता हूं। बेटा अगला क्वेश्चन है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम वाई 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3900। लेटर इसके बाद सी वाई अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स फॉर अ सेम काइंड फॉर ₹1300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। आपसे उसने बोला, ठीक है, एक कोच है और उसने क्या किया, 3 बैट खरीदे और कितनी बॉल खरीदी बेटा, 6 बॉल खरीदी। ठीक है, और कितने रुपए में खरीदी, 3900, यही है ना। इसके बाद उसने बोला बेटा, अगला क्या बोला उसने, तो आप इसको लिखेंगे कैसे, इसको एल्जेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज बैट को मैंने क्या ले लिया, बैट 3 है और बॉल 6 है, तो ऑलरेडी, तो आप किसको x मानेंगे, बैट को मानेंगे या कॉस्ट ऑफ बैट को x मानेंगे, कॉस्ट ऑफ बैट। हाँ, तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ बैट इज इक्वल टू x एंड कॉस्ट ऑफ बॉल इज इक्वल टू y। बेटा एक बैट का कॉस्ट x है, तो 3 बैट का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 3x। एक बॉल का कॉस्ट है y, तो 6 का कितना कॉस्ट हो जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ 6 बॉल, दिस इज इक्वल टू 6y। कोई दिक्कत। अब आप क्या करेंगे कि जो उसके पास 3900 रुपए थे, या तो उससे गेंद खरीदेगा या उससे बैट खरीदेगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं खरीदेगा। तो कॉस्ट ऑफ बैट प्लस कॉस्ट ऑफ बॉल इज इक्वल टू 3900, यही मतलब है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900 लिख सकता हूं ऐसा, कोई दिक्कत है नहीं। अब जरा देखें, इसी तरह बेटा अगला मैं इक्वेशन जनरेट करता हूं, अगली वाली बोले सी वाई एनोदर, इसके बाद दूसरा वो काम करता है, दूसरी बार खरीदता है एनोदर बैट एंड 3 मोर बॉल,
मतलब क्या बोल रहा उसने, एक बैट खरीदा 3 बॉल, एक बैट खरीदा और बॉल कितना खरीदा, 3 मोर बॉल, ठीक है ना। तो आपने बैट का कॉस्ट कितना था, कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू एक्स रुपीज आप लगा दें। तो कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज बाई रुपीज ना। तो कॉस्ट ऑफ 3 बॉल का कितना हो जाएगा बेटा, 3, यही होगा। अगर इन दो को कॉस्ट ऑफ बैट और कॉस्ट ऑफ बॉल को अगर ऐड कर देंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, इसके पास जितना पैसा, कितना पैसा है उसके पास, 13, दिस इज इक्वेशन नंबर आगे ना, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, ये फर्स्ट है। ये तो आपने कैसे सोल्व कर दिया, एल्जेब्रिकली। ये कैसे सॉल्व कर दिया, आप ये ध्यान रखना, कभी कभी इस एक्स को आप पैसे को एक्स मानेंगे, कभी कभी क्वांटिटी को। अगर वो पैसे देगा तो क्वांटिटी को आपको एक्स एंड वाई मानना पड़ेगा, अगर वो क्वांटिटी देगा तो आपको पैसे रुपीस को एक्स एंड वाई मानना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। और ये आप लिखेंगे जरूर कि एक्स आपने किसको माना, ठीक है ना, रुपीस को माना, बैट को माना, किसको माना, ये हो गया। अब बेटा इसको ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करें। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ग्राफ पेपर पहले इनके सॉल्यूशन निकालता हूं, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू। सॉल्यूशन मींस यही ना। अब बेटा आप क्या करेंगे, एक डब्बा बनाएंगे ना डब्बा। एक बार एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे और एक बार वाई का। मैं आपको 9th ही पढ़ाया, अभी भी पढ़ाया पॉलिनोमियल में, आपको हमेशा और हमेशा क्या करना है कि एक बार एक्स को एक बार वाई को 0, आपका आंसर आ जाएगा ना। अगर x को इसमें 0 रखेगा तो x 3 into 0 is 0, 6y equal to 3, 9। तो y का वैल्यू कोई बता सकता है क्या आ जाएगा, इसको 3 into 0 plus 6y 3900, तो y का वैल्यू आएगा 3900 upon 6, यही होगा 650। अब मैं इसको जो भी आएगा इसको अपॉन में 6 लिखता हूं, ठीक है ना बेटा। अगर y को 0 रखेगा तो x का वैल्यू क्या आएगा इसमें, y को 0 रखेंगे तो 13 तो x इक्वल टू आएगा 39, यही होगा 13, और इससे कितना आ जाएगा 650, ठीक है ना बेटा। इसी तरह आप इसके लिए डब्बा बनाएंगे, किसके लिए, अगले के लिए। अगला डब्बा क्या है, x प्लस 3y इक्वल टू 13, इसमें भी डब्बा बना देगा आप। एक बार बेटा जल्दी से पुट करें, एक बार x को 0 रखेंगे, एक बार y को, x को 0 रखेगा तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1300 अपॉन। अगर y को 0 करेगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1300 आएगा। कैसे, इसमें पुट कर दें x प्लस 3 into 0 प्लस 1300 ना, तो x इक्वल टू आ गया ना। इसी तरह y को, ये आपने डब्बे बन गए। अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ, खत्म क्या, भी ग्राफ भी प्लॉट करना है, भी आपको क्या करना है, ग्राफ। तो मैं स्पेस का थोड़ा कमी है तो मैं इसको रब कर दूं क्या, ठीक है। तो आप इसको ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे, इधर से इसका बेटा जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, एक तरफ x एक तरफ, आप x और y की वैल्यू क्या लेंगे, वो किसके बेसिस पे देखेंगे आप, इसके बेसिस पे। ये बहुत बड़ा बड़ा है, मतलब 100 के, तो आप इसमें इंटरवल क्या लेंगे कि काम हो जाए आपका, 50-50 का नहीं लेते हैं, 13, मतलब बहुत बड़ा बड़ा आ रहा है। कितना ले ले हम इसको, 1000 नहीं, 500 नहीं, 650 ले लेते हैं। कितना लेते हैं, 650 ना, 500 ले लो, 500 इज स्टैंडर्ड। 5, ये कितना हो जाएगा, 500
ये 1000 ये 5 यही होगा। इसी तरह बेटा ऊपर हो जाएगा, और लेफ्ट और राइट में क्या होगा, कोई मेरे को बता सकता है? प्लस की जगह सिर्फ और सिर्फ माइनस आ जाएगा, प्लस की जगह अब बेटा जल्दी से पहले वाला पॉइंट को रिप्रेजेंट करें आप। ठीक है, पहला है x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 650। इस एक्सिस पे x का वैल्यू क्या रहेगा, इस पे y का वैल्यू क्या रहेगा, तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 650। ये एक पॉइंट आएगा 0,650 लिख सकता है। अगला x का वैल्यू 1300, y का वैल्यू 0, 1300 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं, तो इसको क्या ले सकता है 1300, इन दो को ज्वाइन कर देंगे, इन दो को ज्वाइन कर दिया ना। कर दिया ज्वाइन। अब आप क्या करेंगे बेटा, अगला तो ये लाइन की इक्वेशन ये क्या है, 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। अगला इक्वेशन क्या है, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना है 1300। 1300 की वैल्यू कोई मेरे को बता सकता है कितना आएगा, 1300.3 मतलब 1300.3 नियर अबाउट 433 आएगा, 433। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 433, कोई बता सकता है कहाँ होगा, यहाँ पे यहीं कहीं होगा बेटा। x का वैल्यू 1300 और y का वैल्यू 0 कहाँ होगा, यहाँ कहीं। अब इन दो को क्या कर देंगे, आप ज्वाइन कर देंगे, यही है ना पॉइंट, क्या और कोई है, यही है, तो इसको आप ज्वाइन कर दिया ना। ये जो इक्वेशन लाइन आई, ये x प्लस 3y इक्वल टू 1300। तो इस तरह आपने इसको ग्राफ पेपर पे भी प्लॉट कर दिया। समझ में आया कि ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे, तो अलजेब्रिकली आपने ये लिख दिया। तो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत आसान है ना। बस आपको ये ध्यान रखना है कि x किसको लें, क्वांटिटी को x लें या कॉस्ट को x लें। पहले क्वेश्चन में जो गिवन होगा उसके बेसिस पे आप ये सोच पाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूं। बेटा क्वेश्चन लिखा था, कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg grapes on a day was found to be ₹160 and after a month the cost 4 kg apple and 2 kg grapes is ₹300। ये पूरा जो स्टेटमेंट है इसको आपको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक तरफ लिखेंगे एप्पल, एक तरफ एप्पल, दूसरी तरफ ग्रेप्स, यही ना करेंगे। अब बेटा क्वांटिटी दी है तो कॉस्ट को एक्स वाई मानेंगे, क्वांटिटी को मानेंगे, कॉस्ट को मानेंगे। तो कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल को आपने एक्स मान लिया, इस कॉस्ट को इसको मान लिया वाई, तो मिलना कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इक्वल टू एक्स and cost of 1 kg grapes is y। यही होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखें कितना क्वांटिटी दिया है उसने 1 kg, ठीक है ना, 2 kg एप्पल, तो कॉस्ट ऑफ 2 kg का कितना हो जाएगा 2x। और बेटा कॉस्ट ऑफ ग्रेप तो उसने 1 kg दिया है, तो इसको क्या हो जाएगा 2x, 2 kg एप्पल खरीदा उसने, 1 kg ग्रेप्स खरीदा, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस y इक्वल टू कितना रुपए था उसके पास 160। मतलब जो या तो उसका ग्रेप्स खरीदेगा या उसका एप्पल खरीदेगा, और तो कुछ नहीं खरीदेगा। तो मैंने 2x प्लस y, कोई मेरे को बताता है 2x और y है क्या, 2x क्या है, कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड y इज द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स, और मिला के इसका कॉस्ट है 160। समझ आया? अच्छा,
सेकेंड जो केस बोल रहा है उसमें आपने तो ये तो दोनों में सेम ही माना, तो इसी तरह अगले में बोलेंगे आप, अगले में क्या लिखेंगे, आफ्टर मंथ। आफ्टर मंथ में क्या बोला, इधर देखें, आफ्टर मंथ बोला द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल का क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल इज 4x, यही होगा ना। एंड बेटा कॉस्ट ऑफ 2 kg ग्रेप्स क्या हो जाएगा, 2y। और अगला इक्वेशन, कॉस्ट ऑफ एप्पल प्लस कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स इक्वल टू उसके पास बजट, और बजट कितना है उसके पास 300। समझ आया। तो आपको एक इक्वेशन आपको ये मिल गई और एक इक्वेशन आपको ये मिल गई, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 एंड 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। तो आपने इसको आपने किस तरह रिप्रेजेंट कर दिया, एल्जेब्रिकली। इसको किस तरह रिप्रेजेंट कर दिया, एल्जेब्रिक। इसको चाहें तो और थोड़ा कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपल वे में करेंगे तो और क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है मेरे को, 2 को कॉमन ले लेंगे, ये 2 का बोथ साइड डिवाइड दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 300, यही ना। तो हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू, ये नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा 150 यार, ये सही है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। कोई दिक्कत, तो आपने ये दो इक्वेशन आपके आ गए एल्जेब्रिक। अब इसका ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है, तो सबसे पहले इक्वेशन को लेते हैं क्या, 2x प्लस वाई इक्वल टू बेटा 160, यही ना। ग्राफ पेपर पे जब आप प्लॉट करते हैं तो सबसे पहले क्या बनाते हैं आप, डब्बे। सबसे पहले डब्बे, बेटा डब्बे में क्या वैल्यू पुट करना है, जरा इधर देखें, एक बार x की वैल्यू 0 और एक बार y की वैल्यू। आपने लिखी दिया करें 0 0, गलत नहीं होगा। अगर आप x का वैल्यू इसमें 0 करेगा तो वैल्यू क्या आएगा, 2 इंटू 0 प्लस वाई। कोई बताए जल्दी से डायरेक्ट बेटा, y इक्वल टू 160। बेटा अगर इसमें y का वैल्यू 0 करेगा आप तो क्या आ जाएगा, 80। x इक्वल टू 80, इसमें 80 फिलअप कर, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा दूसरी इक्वेशन को लेते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। समझ में आया। अगर 2x प्लस वाई इक्वल टू 150 लिया तो आप इसको क्या ले सकता है डब्बे में, एक बार x इक्वल टू 0, एक बार y। x का वैल्यू 0 रखेगा तो 0 हो जाएगा, और y इक्वल टू 150, तो y का वैल्यू बेटा एक बार y को अगर 0 रखेगा इसमें तो इसका वैल्यू x का कितना आएगा 75। कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ के लिए मेरे पास स्पेस नहीं, इसलिए इसको मैं क्या करने वाला हूं, ग्राफ। आपको समझ तो आ गया होगा। अच्छा इधर देखिए बेटा, अगर इसको मैं जब रफ करूंगा तो एक ग्राफ बनने वाला है, और आप थोड़ा दिमाग से सोचते रहें कि x और y की मैं वैल्यू क्या लूं, बहुत अच्छा रहेगा। x और y की मैं वैल्यू जल्दी से देख लें क्या लें कि ये सारे नंबर लाई हो जाएं। बेटा जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस है उसको बोलते हैं आप एक्स एक्सेस, जो वर्टिकल एक्सेस है उसको बोलते हैं वाई एक्सेस। इस पे x इक्वल टू 0 रहता है, इस पे y इक्वल टू 0 रहता है। मैं कई बार बताया, यहाँ भी बता रहा हूँ। अब आप क्या करें, इसमें आपको 0 और 160 ड्रॉ करना है, इसमें 0 और 80, यहाँ 0 150 है, 0 और 70। तो किस किस का इंटर मैक्सिमम कितना आ रहा है 160, तो 160 के अंदर मतलब 25, यही बोल रहे हैं ना आप। ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, यही होगा, ठीक है। और बेटा ये कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस, ठीक है ना, और ये माइनस, यही होगा। ये कितना हो जाएगा, ठीक है ना, और थोड़ा और एक्सटेंड करना पड़ेगा इसको। ठीक है ना। अब पहला कोऑर्डिनेट को मैं
रिप्रेजेंट करता हूं इस पे 0,60, x का वैल्यू 0, y इज 160। कौन सी एक्सिस पे x का वैल्यू 0 है? इस पर है, इस पे, इस पर। तो x इक्वल 160 कहाँ है? यहाँ पे, यही होगा। x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 160 इक्वल। अगला पॉइंट x इक्वल टू 80 एंड y इक्वल टू 0। x का वैल्यू 80 कहाँ है? y का वैल्यू 0 इस पे है, तो x का वैल्यू 80 कहाँ है? यहाँ पे। दिस इज 80 कॉमा, इन दोनों पॉइंटों को क्या कर देगा आप? ज्वाइन कर देगा। कर दिया? अच्छा, और ये जो इक्वेशन है इसको बोलते हैं आप 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। इसके कोऑर्डिनेट हैं x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 150। x का वैल्यू 0 किस, कौन सा? बाई एक्सिस, और y का वैल्यू 150 कहां पे दिख रहा है? ये यही है ना। और बेटा तो इसको आप लिखेगा 0,150 इस कोऑर्डिनेट को। और अगला x का वैल्यू 75 एंड y का वैल्यू कितना है बेटा? 0। y का वैल्यू 0 x एक्सिस पे होता है। ये दो पॉइंट, इन दो से बेटा मिला के एक लाइन बना दें, तो यही आएगी लाइन, ये आ रही ना लाइन। तो ये जो लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। समझ में आ गया? तो आपने इस क्वेश्चन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो आपसे यही पूछा था कि इसको ग्राफ और एल्जेब्रिकली दोनों वे से रिप्रेजेंट कर। सिचुएशन, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ग्राफ आपने ड्रॉ कर दिया, एल्जेब्रा आपने डिफाइन, खत्म। समझ में आया?